नमस्कार। आज के वीडियो में आइमा का A07 प्रीमियम एम्पलीफायर जो है वो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ये एम्पलीफायर बजट रेंज में आता है, प्राइस में काफ़ी कम है, लेकिन साउंड क्वालिटी में दम है या नहीं वो तो मैं आगे इस वीडियो में आप लोग को बता ही दूंगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा कि ये क्लास डी एम्पलीफायर और क्लास डी एम्पलीफायर में कई सारे एम्पलीफायर्स आते हैं जो कि सेम चिप पर डिजाइन होते हैं। जैसे कि इसमें TPA 3255 चिप लगी हुई है, तो ये जो TPA 3255 चिप है इस पर बेस्ड आपको बहुत सारे एम्पलीफायर्स देखने को मिल जाएंगे। किसी की प्राइस जो होगा वो बहुत कम होगा, किसी का बहुत ज्यादा होगा। तो मे भी पॉसिबल मन में यह ख्याल आए कि यार भाई मैं इसके इतने ज्यादा पैसे क्यों दूं, सेम चिप तो लगी है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है। जैसे कि यहां पर इन्होंने इसके अंदर जो चिप के इर्द गिर्द की जो दुनिया होती है, बेसिकली जहां पर की जो कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं वो कितनी हाई क्वालिटी के हैं उसके ऊपर सारी की सारी कहानी निर्भर करती है। तो यहां पर इन्होंने जो नया अपग्रेड किया, अपग्रेड मींस ये प्रोडक्ट इनके पहले भी आता था, ये अभी प्रीमियम के नाम से इन्होंने निकाला है। तो जो पहले प्रोडक्ट आता था उसमें जिस तरीके के कंपोनेंट्स लगे थे उनकी क्वालिटी अपग्रेड करके उन्होंने इसको प्रोडक्ट को वापस से निकाला है प्रीमियम नाम से। मैंने पहले वाला तो नहीं सुना, लेकिन इसको सुना है और कई दिनों से मैं इसे सुन रहा हूं और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पर दूसरी एक और खास चीज है जो कि हमारे यहां पर ऑप एम्प्स को स्वैप करने का आजकल नया चलन चला है, जिसमें कि मैं खुद भी बहुत दिनों से शामिल हूं और मुझे भी ऑप एम्प्स को चेंज कर करके सुनने का बड़ा मजा आता है, देखने के बाद ये किसमें कैसी साउंड क्वालिटी आ रही है। तो वहां पर इसमें जो ऑप एम्प दिया गया है वो है NE5532, जो कि दो लगे हुए हैं इसमें, जिनको कि हम इजीली चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए भी यहां पर इन्होंने स्पेसिफिकेशंस में दिया हुआ है OPA 2604, OPA 2134, LM4362, JRC 5532 वगैरह वगैरह। तो आप अपनी पसंद का कोई अगर ऑप एम्प इसमें बदल के लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। जो इसकी वॉटेज है वो 300 वॉट दी गई हुई है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस एम्पलीफायर को सुनने के बाद एज सच 300 वॉट एम्पलीफायर मतलब पर चैनल भी अगर मैं 150 वॉट पकड़ूं तो उतना तो नहीं था, लेकिन हाँ समवेयर अराउंड 100 वॉट पर चैनल इजीली मैं कहूंगा कि इससे पावर मिल रही थी। के पीछे का रीज़न कि ये जो स्पीकर्स हैं, जब मैंने ये स्पीकर्स यहाँ रखे इसलिए क्योंकि मैंने इसी पर इसको सुना है और टेस्ट किया है, और यहाँ तक कि जो मेरे पास पहले के जो भी स्पीकर्स थे उन पे भी मैंने इसको सुना, बट समहाउ मुझे इसके साथ का ये कॉम्बिनेशन एक नंबर लगा। मतलब इनको जो पावर चाहिए पूरी की पूरी एम्पलीफायर से, वो ये एम्पलीफायर आसानी से यहाँ इनको दे पा रहा था। और मतलब सीरियसली इसी रूम की अगर मैं बात करूँ, जब इस रूम में मैं सुन रहा था तो इस रूम में मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि 50 से 60% मैक्सिमम, जहाँ मेरे को लगा कि नहीं यार गाना बहुत बढ़िया एकदम डिपचिक वाला गाना मैं बजा रहा हूँ, पार्टी मोड टाइप वाला, तो वहाँ पर मुझे लगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम में अप करूँ, तो मैंने अप भी किया, तो वहाँ पर भी मुझे कोई साउंड में डिस्टॉर्शन फील नहीं हुआ। तो इन स्पीकर्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन तो एक नंबर बैठा है, जबरदस्त वाला। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर हम आगे की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है आइमा A07 प्रीमियम, और फिर उसके नीचे देखें तो यहाँ पर स्विच दिया गया है जो कि ऑन ऑफ का स्विच है, और ऑन करने पे यहाँ पर रेड कलर की लाइट जलती है। और इसके बगल में एक वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है जो कि स्टेप्स में चेंज होता है। और पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिल जाती है पावर सप्लाई लगाने के लिए DC 24 वोल्ट से 48 वोल्ट तक का पोर्ट। तो इस पोर्ट में हम चाहें तो 48 वोल्ट तक की कोई भी पावर सप्लाई लगा सकते हैं, लेकिन जो पावर सप्लाई इसके साथ मुझे मिली है वो है ये पावर सप्लाई, और उसी पे मैंने पूरी टेस्टिंग की है। इसके बगल में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं स्पीकर बाइंडिंग पोस्ट। उसके बाजू में हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऑडियो इन, यानी कि हमारा RCA इनपुट जो कि है लेफ्ट और राइट। और उसके बाजू में हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है प्री आउटपुट। तो प्री आउटपुट भैया कोई मामूली प्री आउटपुट नहीं है ये प्री आउटपुट मतलब जब हम वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं ना, तो ये प्री आउटपुट का भी वॉल्यूम कंट्रोल होता है साथ के साथ। तो यहां से सबसे बढ़िया चीज जो हम कर सकते हैं वो हम लगा सकते हैं एक एक्टिव सबवूफर। कोई भी किसी भी तरीके का बेस लवर हो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि सिर्फ वॉल्यूम यहां से कम ज्यादा किया और आपका जो सबवूफर का जो भी आपने सेट किया होगा वो भी आप यहीं से डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे होंगे। और उसके बाद अब मैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताता हूं आप लोगों को। इसका जो बिल्ड पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे इन लोगों ने ये रबर के फीट्स दिए गए हैं, तो एल्यूमिनियम कि ये पूरी की पूरी बॉडी है। इसका लुक काफी अच्छा, एकदम एक्चुअली प्रीमियम टाइप लुक दिया है। हाथ में लेने के बाद ऐसा फील आ रहा है ना इसको, एक तो ये बहुत छोटा है, मतलब आप साइज देखो, मेरे हाथ का साइज और इसका साइज देखो, बहुत छोटा सा है।
आपका ऑफिस हो, आपका घर हो, आप इसको कहीं पर भी इजीली आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पीकर के ऊपर मैं नहीं कहूंगा, कई लोग होते हैं स्पीकर के ऊपर एम्पलीफायर रख देते हैं, वो थोड़ा अवॉइड करें, ऐसा ना करें। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि भैया साउंड क्वालिटी के बारे में। तो साउंड क्वालिटी के बारे में जानने से पहले आप लोग भी साउंड टेस्ट सुन लें। Creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it, I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you coming for me, hope you're ready for a demon. नजरिया लागे
कैसा लगा साउंड टेस्ट? मज़ा आया? मुझे तो भैया बड़ा मज़ा आया। साउंड टेस्ट तो जो मैंने रिकॉर्ड किया सो किया, लेकिन मैं पिछले काफ़ी दिनों से इसको सुन रहा हूँ और बहुत सारे ट्रैक्स मैंने इस पे सुने और हर तरीके का जॉनर का म्यूजिक होता है वो भी इस पे सुना मैंने। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी वो ये कि जैसे कि ये स्पीकर्स हैं, तो इन्हीं स्पीकर्स पे मैंने मोस्टली ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और जो मेरे पास बाकी स्पीकर्स हैं उन पे भी मैंने सुना। बट आजकल ये मेरे फेवरेट स्पीकर्स हैं और इन पे मैं सुनता हूँ क्योंकि दीज आर लाइक, मतलब ओ माई गॉड, बेस, मतलब आप सब वूफर की ज़रूरत ही नहीं। मुझे कभी फील नहीं हुआ इसके इस गाने सुनते वक्त कि यार बेस की कुछ कमी हो रही, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बढ़िया इसमें से बेस निकल रहा था इस एम्पलीफायर के साथ भी, और कहीं पर भी मुझे ये फील नहीं आया कि बेस की मुझे कहीं कोई कमी हो। इस एम्पलीफायर के वॉल्यूम कंट्रोल से मैंने अप टू 60% तक मैं वॉल्यूम ले गया और कभी कभी तो 70% पे भी ट्राई किया कि कितना लाउड मैं इन स्पीकर्स के इसको ले जा सकता हूँ। फुल पर लेके गया था, लेकिन फुल पर ना मैं किसी को रिकमेंड करूंगा, वो सिर्फ मेरी टेस्टिंग के पर्पस के लिए मैं लेके गया था। बट हाँ, फुल पर भी मुझको एक डिस्टॉर्शन तो डेफिनेटली आता ही है जो वो आ रहा था, बट इतना भी नहीं था वो कि जो वो बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन हाँ डेफिनेटली वो बहुत लाउड हो गया था। अब ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा कि आपके स्पीकर्स कौन से हैं और आप कौन से स्पीकर इस पे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मतलब बेस, एक तो ये स्पीकर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर बेस में वैसे ही कोई कमी नहीं मिलती, आप किसी भी एम्पलीफायर पे लगा लो। लेकिन बहुत सारे एम्पलीफायर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वो स्पीकर्स को संभाल नहीं पाते, जो स्पीकर्स के जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाते। मगर ये एम्पलीफायर भाई साहब कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये कहीं पर भी इसके अंदर कोई कमी रह गई हो। बेस के डिपार्टमेंट में एकदम एक्यूरेट जैसा होना चाहिए वैसा बेस यहाँ से हमें मिल रहा था। बात करते हैं ट्रेबल्स और मिड्स की। तो सबसे पहले बात करूंगा मिड रेंज की। मिड रेंज अगेन स्पीकर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और ये स्पीकर्स पे मिड रेंज जितनी ज़बरदस्त सुनने को मिल रही थी, हर एक इंस्ट्रूमेंट की खनक बोल लो, टनक बोल लो, धमक बोल लो, ओहो वोकल्स, मतलब जो एक वार्मनेस चाहिए होती है ना वोकल्स में, वो इसमें सुनने को मिल रही थी। जितना इस बजट रेंज के एम्पलीफायर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है उससे तो ऊपर ही ये जा रहा था क्लास डी की दुनिया में। अब इसके बाद अगर मैं आप लोग को बताऊं कि मिड्स में और क्या कुछ, जितने भी मिड रेंज में इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही डिसेंट लेवल पे सुनने को मिल रहे थे। पॉइंट आता है कि साउंड स्टेज के हिसाब से अगर मिड रेंज की मैं बात करूं तो वहां पर साउंड स्टेज थोड़ी और ओपन एंड वाइड हो सकती थी। बेसिकली स्टीरियो सेपरेशन जो है वो और थोड़ा ओपन और वाइड होना चाहिए था, जो कि उतना ओपन एंड वाइड मुझे इसमें नहीं लगा। तो मे बी पॉसिबल कि इसका ऑप एम्प को जब हम रोल करेंगे, कुछ और ऑप एम्प डालेंगे तो वहां पर शायद एक साउंड स्टेज में थोड़ा फर्क पड़े और बेटर साउंड स्टेज सुनने को मिले। अब बात करते हैं कि ट्रेबल का डिपार्टमेंट कैसा था। कोई कमी नहीं। ट्रेबल के डिपार्टमेंट में भी मुझे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ऐसा फील नहीं आया कि वो ज़्यादा है या बहुत लो जा रहा है कोई भी नोट, ऐसा कहीं फील नहीं आया। मतलब टोनल क्वालिटीज को इसने कहीं पर भी छेड़ा नहीं है, ना कम की तरफ ना ज़्यादा की तरफ। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है ना, एक तरीके से फ्लैट फ्रीक्वेंसी रेंज को जो हमारी होती है, जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है इसको ये ऐसे ही उठा के कर दे रहा है। बहुत ज़्यादा जिन लोगों को बेस पसंद है, जो चाहते हैं कि उनके बहुत ही अच्छे स्पीकर्स जो ऑलरेडी उनके पास हैं लेकिन फिर भी उनको उसमें बेस ट्रेबल के कंट्रोल चाहिए कि उसे बढ़ा सकें या कम कर सकें, तो फिर वो ये एम्पलीफायर उन लोगों के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें बेस और ट्रेबल के कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। इट्स मोर और लाइक पावर एम्पलीफायर विद वॉल्यूम कंट्रोल। अगर आपको इससे ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है तो आप चाहें तो इसमें 48 वोल्ट तक की पावर सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं। अलग से आप चाहें तो ले सकते हैं, या आपके पास पहले से हो तो आप उसे लगा सकते हैं, वहाँ पे आपको अधिक पावर मिल जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ कि हीट कितना होता है ये, तो मैंने इसको लगभग लगातार पूरी रात के लिए चलता हुआ छोड़ दिया था ये चेक करने के लिए कि कितना हीट होता है और सब क्या चीज़ें, क्योंकि ये काफ़ी बजट रेंज की चीज़ है तो मुझे पूरा थॉरोली टेस्टिंग करनी थी इसको कि क्वालिटी तो अच्छी मिल रही है, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि पता चला काफ़ी टाइम तक यूज़ किया तो वो हीट वीट हो जाए। पूरा रात मैंने इसको चला छोड़ दिया एक डिसेंट वॉल्यूम लेवल पे, जिससे कि पड़ोसियों को दिक्कत ना हो। फिर दिन में मैंने इसको एक समवेयर अराउंड 40-45% वॉल्यूम पे करीब 3-4 घंटे लगातार रखा। ट्रैक्स बंद नहीं किए, नॉन स्टॉप लूप में प्लेलिस्ट चल रही थी, और शाम तक आते आते मैंने इसको चेक किया। मतलब वार्म था, वार्म से थोड़ा गर्म था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं इसे छू नहीं सकता।
मैं इसे पकड़ सकता था। कई बार रूम में पंखा नहीं चल रहा था, कई बार पंखा चल रहा था, रात में तो पंखा बिल्कुल भी नहीं चला था, बट कहीं पर भी कोई भी इशू नहीं आया। अगर आप दिन में 2 से 4 घंटे म्यूजिक सुन रहे हो या कोई मूवीज वगैरह देख रहे हो या कुछ भी, तो मुझे नहीं लगता कि ये गर्म होगा। गर्म इन द सेंस कि गर्म तो होगा, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए कि हमें ये डर लगने लगे कि भैया कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, कहीं खराब वराब तो नहीं हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्म जितना हो रहा है उसमें कोई खराबी नहीं होगी। वो आप जब छुएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार काफ़ी गर्म हो गया। तो एम्पलीफायर्स का जो हीट सिंक है वो बेसिकली ये खुद ही एक हीट सिंक की तरह काम करता है। तो इसका बॉडी जो है वो हीट सिंक की तरह काम करता है। तो यहाँ ये डेफिनेटली गर्म होगा ही होगा, क्योंकि जो चिप है उससे जो हीट निकलती है वो हीट जा रही है हमारी इसकी बॉडी में और यहाँ से डिस्पर्स हो रही है। तो छुएंगे तो गर्म फील होगा। तो कहने का मतलब ये है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बजट मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, तो ये है कितने का और क्या कहानी, तो मैं आप लोग को बता दूं कि फिलहाल तो ये इंडिया में लिस्टेड मुझे कहीं नहीं दिखा। ये मुझे आइमा ने भेजा है रिव्यू करने के लिए। आप चाहें तो इनकी वेबसाइट से जाकर के आप मंगा सकते हैं। सेम जिस तरह से ये मेरे पास आया है एग्जैक्टली सेम उसी तरह से आपके पास भी पहुंच जाएगा। हाँ, अब बात आती है कि ड्यूटी टैक्सेस वगैरह की। तो जब ये मेरे पास आया, अपनी नॉर्मल पोस्ट जो होती है, जो डाकिया डाक लेके आता है, वहां से जब ये हम मेरे पास आया तो वहां पर मुझको समवेयर अराउंड 550 या 600 के आसपास, एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, वो मुझे देना पड़ा था। तो ये बजट के हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि ये एम्पलीफायर डिसेंट है, वैल्यू फॉर मनी है, बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। एक टिप यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट देना चाहूंगा कि आप जो भी स्पीकर को किसी भी एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हो, जो भी स्पीकर आपके पास है या आप नया खरीदने का प्लान करो, वहां पर स्पीकर की केबल्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कोई भी ऑर्डिनरी स्पीकर की केबल का उपयोग ना करें, एक हाई क्वालिटी की अच्छी स्पीकर केबल का उपयोग करें। और साथ ही कनेक्टर्स, जब या तो आप डायरेक्ट इसमें लगा दो, केबल को छील करके डायरेक्ट लगा दो या किसी भी एम्पलीफायर के पीछे, वो सबसे बढ़िया है। नहीं तो अगर आप बनाना प्लग्स वगैरह यूज करना चाह रहे हो तो भैया कॉपर के गोल्ड प्लेटेड बनाना प्लग्स ही लेना, कोई भी ऐसे ही रैंडम बनाना प्लग्स मत लेना। फिर बात आती है अगेन सेम कि जो RCA के लिए जैसे इसमें इनपुट दिया गया है, तो वहां पर भी आपको जो कनेक्ट करने के लिए केबल लेनी है वो भी कोई ऑर्डिनरी केबल नहीं होनी चाहिए। उसकी जो पिंस होती हैं RCA की, वो भी कॉपर, गोल्ड प्लेटेड कॉपर की होनी चाहिए प्रॉपर। अगर गोल्ड प्लेटेड नहीं भी है तो भी कॉपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है कि कॉपर तो होना ही होना चाहिए। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जब तक हमारा पूरा सेटअप प्रॉपर नहीं होगा तब तक हमको एक प्रॉपर साउंड क्वालिटी सुनने को नहीं मिलेगी। तो जितनी भी सब चीजें मैंने आप लोग को बताई इसकी साउंड क्वालिटी से जुड़ी हुई, तो वो अच्छी इसलिए ही सुनाई दे रही थी मुझे क्योंकि वहां पर बाकी की चीजें जो मैंने उपयोग की थी वो कोई ऑर्डिनरी चीजें नहीं थी, वो सब हाई क्वालिटी चीजें थी और हाई क्वालिटी की चीजों के साथ ही मैंने इसकी पूरी टेस्टिंग की है। तो उस हिसाब से इस एम्पलीफायर में हाई क्वालिटी इनपुट गया है और इस एम्पलीफायर से जो भी आउटपुट ये देता है, जो भी इसकी क्वालिटी है, वो एग्जैक्टली जैसी स्पीकर्स तक पहुंचनी चाहिए, वो बाकायदा जिन केबल्स का उपयोग मैंने किया उससे वो वहां पहुंच रही थी और जो साउंड आउटपुट मुझे मिला वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिला। यकीन मानिए, अपनी केबल्स अगर आपके पास कोई ऑर्डिनरी है उन्हें चेंज करके देखिए, आपको फर्क मिलेगा जरूर, और मिले तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। फिलहाल यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।